अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मुसलसिल काविशों से संवर जाती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। अब इंसान की जहनियत, सोच और फिक्र इस तरीके से पाई जाती है कि अगर उसे किसी मैदान में, किसी मंजिल में नाकामी का शिकार अगर हो जाए तो वो क्या करता है, अपने आप से मायूस हो जाता है कि अब मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन उर्दू शायरी एक ऐसी चीज है, वो क्या करती है, मुर्दा दिलों को जिलाती है, एक नई रूह फूकने का काम करती है। कि मुसलसिल काविशों से, काविशें, कोशिशें, मेहनतें हमेशा करनी चाहिए। कि उर्दू नेट जो है ये आसान चीज नहीं है, ये मुश्किल चीज है। इसके लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। तो आज ऐसे ही हम एक उन्वान देखते हैं, मुख्तसरन उसका जायजा देखते हैं, जो कि मसनवी। ये एक शेरी असनाफ है। लफ्ज मसना से मिलकर के बनी है, जिसके माने दो दो करने के होते हैं। उर्दू शायरी के अंदर ऐसी नज्म या ऐसा किस्सा, ऐसी कहानी जिसमें काफिये की पाबंदी हो, मसनवी कहलाती है। मसनवी जो है उर्दू जबान व अदब की सबसे बेहतरीन सनफ सुखनों में से एक सनफ है। हाली ने इसको सब में ज्यादा कारामद सनफ सुखन बताया है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी मसनवी की अहमियत को मुसल्लम साबित किया है कि ऐसी तवील नज्म है जिसके बयान से लोगों के अंदर क्या किया जा सकता है, जज्बा बेदार किया जा सकता है, उन्हें कामयाबी और कामरानी की जानिब रागिब किया जा सकता है। तो मसनवी एक तवील नज्म है। ऐसी तवील नज्म होती है जिसके अंदर शायर क्या करता है, रब्त के साथ में, एक साथ, जिसे कहा जाता है रब्त व तसलसल के साथ में अपने ख्याल का इजहार करता है, अपनी बात को बयान करता है। मसनवी की इब्तिदा करने से पहले सब में पहले यह चीज आती है कि जब शायर मसनवी जो है लिखना चाहता है तो अपने जहन में उसका सब में पहले क्या तैयार करता है, वो खाका तैयार करता है। जब वो खाका तैयार कर लेता है तो उस खाके के मुताबिक आगे बढ़ता है। सब में पहले खाके के बाद में आता है किस्सा। किस्सा से मुराद ली जाती है कहानी, कि उसके जहन में, उसकी सोच में कहानी कौन सी है। रज़मिया कहानी है कि बज़मिया कहानी है। रज़मिया से मुराद ली जाती है जंग वाली है, लड़ाई झगड़े का किस्सा है, कि महफिल का बयान है, इश्क को आशिकी वाली है। तो शायर जैसा पहले जहनियत पैदा कर देता है, ऐसा मंजर बताता है, ऐसे वाकयात बताता है मसनवी के अंदर, तो जैसे कि उसके जुज़वों में शामिल है कि सब में पहले किस्सा हो गया। और किस्सा कैसा होता है, मरबूत होता है। जैसा आपने जंजीर देखे, जंजीर एक दूसरे में क्या होती है, पैवस्त होती चली जाती है, कि उसे अगर तोड़ने की कोशिश की जाए तो जल्दी टूटती नहीं। वैसे ही मसनवी हुआ करती है। इसका एक शेर दूसरे के शेर में पैवस्त होता है, एक शेर का दूसरे शेर से ताल्लुक पाया जाता है। हमने जो गजलें पढ़ी है, तो गजल क्या है, दाखिली सनफ शायरी है। ये कम फुर्सत का वक्त है। शायर क्या करता है कि कम फुर्सत के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम बयान करता है। रमज़ो किनाया, इशारात के अंदर, इख्तिसार के अंदर क्या करता है, शेरों का वजूद करता है। लेकिन मसनवी इसके बरखिलाफ है। यह बहुत ज्यादा फुर्सती वाला अमल है, इसमें बहुत ज्यादा फुर्सत पाई जाती है, वाकयात को लंबा चौड़ा और तवील तरीके से बयान करना। तो इसका एक जुज्व किस्से के बाद में आता है वाकया, वाकया निगारी।
अब शायर जब वाकया निगारी बयान करता है तो वाकयात को क्या चाहिए, मसनवी के अंदर तरतीब देना चाहिए। अगर शायर वाकयात के तरतीब से भटक जाए तो मसनवी बजाय हुनर के ऐब रखना शुरू कर देती है, कि मसनवी में क्या हो जाती है, ऐब हो जाती है, और वो मशहूर व मारूफ नहीं हो पाती। मुसन्निफ का जो मकसद है वो मकसद से दूर हो जाती है। अब जैसे ही वाकया निगारी हो गई, उसके बाद में आता है वाक़े है, तो वाकयात में किरदार शामिल हो जाते हैं। किरदार में ज़िम्नी किरदार होते हैं, अहम किरदार होते हैं। एक हीरो है, हीरो एक अहम किरदार रखता है, लेकिन उसके आसपास वाले जितने भी ज़िम्नी किरदार है वो भी मसनवी के किस्से को बतदरीज धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने में ऐसा होता है कि दोनों में क्या पाया जाता है, रब्त पाया जाता है। अगर 2-3 लोग एक साथ खड़े हैं और उनके वाक़े को तरतीब दिया जा रहा है, उसके अंदर 3 किरदार है, तो तीनों किरदारों की क्या होती है, जबान अलग अलग पाई जाती है। तो इसी के साथ मसनवी का अगला जुज़्व आता है कि जबान वो बयान, या कहा जाता है इससे मकालमा नवेसी, अदबी जबान में कहते हैं हम मकालमा नवेसी, कि बातचीत कैसी हो। अगर कोई बादशाह है तो बिल्कुल रौब और दबदबे के साथ कहेगा कि फला को हाजिर किया जाए, हम आज उसके साथ इंसाफ करेंगे या उसे हम फांसी पर चढ़ा देंगे। तो जो मलजूम है, जो हाजिर होता है, तो वो कहता है हुजूर जान बख्शी हो, आपका इकबाल बहुत ज्यादा बुलंद हो। तो ऐसे अशारात, ऐसे वाकयात को अशारात में जब तरतीब दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मकालम नवेसी। उसके बाद में आता है, अब मसनवी है, मकालमे है, वाकयात है, तो इसमें मंजर निगारी भी पाई जाती है। शायर क्या करता है, अगर किसी बाग का जिक्र कर रहा है तो फूलों का जिक्र लाता है, फूल है तो उसके पास में भंवरों का जिक्र लाता है, भंवरे है, फूल है तो फूल है तो कांटों का भी जिक्र लाता है। करीब से नहर बह रही है, चरिंदो परिंद चहचहा रहे हैं, दरख्त तो खुशगवार नजर आ रहे हैं, शबनम के कतरे जब पत्तों के ऊपर नजर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है सूरज की सुबह सुबह की हल्की किरण उस पर पड़ती है, तो वो हीरो से ताबीर कर देता है। लाल बताता है, चिड़िया की चहचहाहट की आवाजें, जो मंजर निगारी इस तरीके से पेश करता है कि कारी जो पढ़ने वाला होता है वो मसनवी के अंदर खो जाता है। तो उसका एक जुज्व मंजर निगारी भी है। पहले हमने देखा किस खाका, किस्सा, वाकयात की तरकीब, किरदार निगारी, मंजर निगारी, वाकया निगारी, मकालमे नवेसी, जमा व मका की अक्कासी। अब मसनवी जिस भी दौर में लिखी जाती है तो उस दौर में क्या होता है, उस जमाने की, उस माहौल की अक्कासी की बात बयान की जाती है। हमारे दौर दौरा के अंदर सब में ज्यादा मशहूर और मारूफ मसनविया जो गुजरी है उनकी दास्तानें कौन सी है, इश्किया दास्तान। हीरो है, दूसरी जानिब हीरोइन है, दोनों का मिलाप आखिर में होता है। तो होने में क्या हो गई, ये इश्किया दास्तान है और लोगों को इश्किया दास्तान पसंद है। जैसा कि हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो फिल्म देखने में हमारा क्या हाल होता है कि एक जानिब हीरो है, दूसरी जानिब हीरोइन है, तीसरी जानिब विलन है। विलन बड़ी कोशिश करता है 2 घंटा 50 मिनट तक हीरो और हीरोइन को अलग करने की बात करता है, लेकिन आखिरी के जो 10 मिनट बच जाते हैं उसके अंदर हीरो और हीरोइन की क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तो इससे क्या होता है, सुरूर हासिल होता है, खुशी हासिल होती है। तो ये इश्कियां दास्तानें जो है मसनवियों के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ रही है। उसके बाद में जो है, जो रज़मिया दास्तानें हैं जिसके अंदर लड़ाई और झगड़े पाए जाते हैं, उसके अंदर भी बातचीतों का बयान है। उर्दू जबान व अदब में कई मसनवियां हुई है जो कि बहुत ज्यादा
مشہور و معروف رہی، لیکن میر حسن کی سحر البیان، پنڈت دیا شنکر نسیم کی جو دیگر مثنوی ہے، گل بقولی، گلزار نسیم، یہ بھی اردو زبان و ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے زیادہ مثنویاں نہیں گزری. اس کے بعد میں دیگر ہے بہار عشق، فریب عشق، زہر عشق، مصحفی کی مثنویاں ہیں، دیگر لوگوں کی مثنویاں پائی جاتی ہے. مثنوی ایک کارآمد صنف ہونے کے بعد میں اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا، بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا. خواجہ الطاف حسین حالی نے جو ان کی شاہکار نظم مسدس حالی لکھی، تو مسدس حالی کی بھی ایک طرح کی حیت جو ہے وہ مثنوی کی طرح ہی ہے، طویل نظم ہے وہ، لیکن حیت کون سی اختیار کی؟ مسدس کی، اس لیے اسے مسدس میں گنا جاتا ہے. مثنوی میں ایسے ہوتے ہیں کہ شعر پائے جاتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ بھی پایا جاتا ہے، یا تو قافیہ والا بھی ہوتا ہے، صرف قافیہ بھی ہوتا ہے. پہلے جو ہے رزم کے لیے الگ استعمال کی جاتی تھی بہرے، بزم کے لیے بہرے متقارب، بہرے حجز، ان تمام بہروں کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے دور تبدیل ہوا تو بہروں کی پابندی ہٹتی چلی گئی. عصر دور حاضر کے اندر حافظ جالندھری کی جو مثنوی ہے، حافظ جالندھری کی جو مثنوی ہے، یہ مثنوی شاہ نامہ اسلام، یہ اردو زبان و ادب کی مشہور و معروف مثنوی، جس نے کیا ہے، اسلام کے عروج و زوال کی داستان کو بیان کر دیا ہے. اس طریقے سے اردو مثنوی کا مختصراً جائزہ آپ کے سامنے.